हे अर्जुन, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, आहा गजब की बात। ऐसी सुंदर परिभाषा, ऐसा सुंदर ज्ञान, ऐसे सुंदर सिखाने की विधि, ऐसे सुंदर वाक्य अन्यत्र मिलना बहुत मुश्किल है। बंधुओं, कितने ढंग से भगवान अर्जुन जैसे व्यक्ति को कह रहे हैं, यदि तू इस सृष्टि में सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा पाप करने वाला है, तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र को भली भांति तर जाएगा। ये ज्ञान है। ये सारी कहानी जो भगवान बता रहे हैं, सारी वार्ता जो इसमें कर रहे हैं, यही ज्ञान है। इसको ज्ञान कहा गया। जो जानने में आ रहा है वो ज्ञान है। जय विश्वबंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान। बंधुओं, ये हर बार मैं बोलता हूं कि मेरा ये कथन, मेरा ये प्रस्तुति भारत के लिए है। ये महाभारत का भाग भारत के लिए मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूं। इससे भारत होगा। एक एक वाक्य कृष्ण भगवान का, एक एक प्रश्न अर्जुन का हमारे सभी भारतीयों की वार्ता, कहानी या जीवनचर्या को बताता है। हम कहाँ हैं और कहाँ होना चाहिए, वह इससे हमको निश्चय ही इससे वो प्राप्त होगा, समझ होगी उस चीज की। तो बंधुओं, इससे पहले हमने तद्विद्धि प्रपातेन प्रप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शन है। इस एक श्लोक के भावार्थ हमने अनेकों उदाहरण देकर के इसको बताया था कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर के समझ। उनको भली बात दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और उनको निश्चल कपट रहित छोड़कर कपट प्रश्न करने से वो तत्वज्ञानी महात्मा तुझको उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उसके पश्चात यज्ञात्वाम नमोर पुनर्मोह मेवम यास्यसि पांडव ये न भूतान्य से दक्षस्यात्मन्यतो मयि। दूसरा श्लोक आता है, भगवान ने कहा कि जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण प्राणियों को, पहले संपूर्ण भूतों को निश्शेष भाव से, कुछ बचता नहीं है, पहले अपने में, स्वयं में, और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। भगवान कह रहे हैं अब मैं तुझको उस ज्ञान को फिर प्रदर्शित करता हूं, उस ज्ञान को फिर तेरे लिए कहता हूं, जिसको जानकर फिर तुझको कभी मोह नहीं होगा। यानी तू मोह को प्राप्त नहीं होगा, अभिप्राय कभी तुझको मोह नहीं होगा। कैसे? उस ज्ञान के माध्यम से पहले सभी भूत प्राणियों को, सभी भूतों को, भूत में सब प्राणियों जितनी प्रकृति सब ये भूतों में आ जाती है। पहले इसमें कहा गया निःशेष भाव से, निःशेष जहां पर कुछ भी बाकी नहीं रहता, कुछ भी शेष नहीं रहता, उस भाव से पहले अपने में तू देखेगा। जब तू देखेगा तो संपूर्ण संसार तेरे ही जैसा है। एक बार
ऐसी वार्ता किसी कवि ने लिखी है, भगवान राम वन में थे तो भील, निषाद, सबरी ये इत्यादि वहां पर हैं, तो लक्ष्मण जी उनको देख करके कुछ विचित्र बात कह दिए, जो ऐसा था कि उनका भाव उनसे कुछ अलग है। तो वहाँ राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया। बहुत अच्छी कवि ने कविता लिखी, उसकी एक लाइन मुझे याद है कि गुह निषाद सबरी आश्रम के आखिर हैं ये भी तो प्राणी, इनमें भी मन और भाव है किंतु नहीं वैसी वाणी। भाषा अलग हो सकती है लेकिन वो हमारे ही जैसे हैं। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि पहले तो सभी भूतों को निश्चेष भाव से, पहले तो तू अपने में, क्यों, वह भी संपूर्ण संसार तेरे ही जैसा है और सब तेरे में है। अगर तू आत्म तत्व से देखेगा, वह आत्मा कहीं न कटता है, न पिटता है, न मिटता है, न इधर है न उधर है, सर्वत्र संभाव से समाहित है। जब वो सब में समाहित है तो फिर तुझसे अलग क्या होगा? तुझसे अलग तो कुछ नहीं है, वो सब तेरे में समाया हुआ है। तो भगवान कहते पहले तो तू निश्चेष भाव से अपने में देखेगा और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। और तू कहाँ है? तू भी मेरे में ही है। सत्य चित्त आनंद, सदैव सत्य रहेगा चित्त पर, तो आप आनंद स्वरूप रहेंगे। वह है परम आत्मा। एक बात कही कि वो महात्मा तुझे उपदेश करेंगे। तू आत्मा और वो महात्मा और मैं परमात्मा, शब्द बढ़ा दिया गया एक परम, लेकिन है आत्मा। कृष्ण भगवान कहते हैं फिर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा। देखिए इसमें बताया, पहले कहा कि तू उन ज्ञानी जनों से जब जाके प्रश्न करेगा तो वो महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वो महात्मा, तू कौन? आत्मा, और मैं कौन? परमात्मा। अब कह रहे हैं कि वो ज्ञानी महात्मा तुझको उपदेश करेंगे, लेकिन पहले तू उन भूतों को पहले अपने में देखेगा, उसके बाद में मुझ सच्चित आनंद घन स्वरूप परमात्मा में देखेगा, फिर परमात्मा। क्योंकि साधारण सामान्य कोई महा में समा जाता है, महा जो है परम में समा जाता है, वो परम ही सबसे ऊपर आ गया। इसलिए उस परम तत्व को, उस परमात्मा को हम जितना समर्पण करें, यानी मेरा अस्तित्व ही नहीं है उसके होने से। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तू इस बात को समझ लेगा कि सब तेरे में है, तेरे जैसे है, क्योंकि आत्मा की ही सत्ता है, फिर तू समझेगा कि जब आत्मा की समझ आएगी तब तू परमात्मा में, फिर तू मेरे में देखेगा, तब तू सच्चित आनंदित हो जाएगा। सच्चित आनंद घन परमात्मा। आगे फिर भगवान कह रहे हैं अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वज्ञान प्लवैनैव व्रजनम संतरिष्यसि। हे अर्जुन, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, आहा गजब की बात, ऐसी सुंदर परिभाषा, ऐसा सुंदर ज्ञान, ऐसे सुंदर सिखाने की विधि, ऐसे सुंदर वाक्य अन्यत्र मिलना बहुत मुश्किल है। बंधुओं, कितने ढंग से भगवान अर्जुन जैसे व्यक्ति को कह रहे हैं, यदि तू इस सृष्टि में सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा पाप करने वाला है, तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र को भली भांति तर जाएगा। ये ज्ञान है। ये सारी कहानी जो भगवान बता रहे हैं, सारी वार्ता जो इसमें कर रहे हैं, यही ज्ञान है। इसको ज्ञान कहा गया। जो जानने में आ रहा है वो ज्ञान है। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि तू अन्य सभी पापियों से भी बड़ा पाप, सामान्य लोगों से नहीं करे, सामान्य लोग तो काहे के पापी हैं, सामान्यों से ज्यादा पापी है तो मतलब वो पापी नहीं है, तो तू थोड़ा बहुत पापी होगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं कह रहे, यहां भगवान कह रहे तू यदि सब पापियों से और दूसरे जो पापी हैं उन पापियों से भी अधिक पापी तू है, पापी, दुष्ट, दुरात्मा, दुराचारी, उन सबसे भी तू अधिक पाप करने वाला, मतलब बड़ा पापी, तो भी तू ज्ञान नौका द्वारा निसंदेह
अर्जुन, किसी प्रकार का संशय मत करना। एक तूने संशय कर दिया जिसके लिए मैं तुझे कहानी बता रहा हूं कि परम भवतो जन्म परमम जन्म विवस्वत है। अब संशय मत करना। मैं तुझे यथार्थ बता रहा हूं कि यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र को भली भांति तर जाएगा, अभिप्राय पार कर जाएगा। आगे इस अध्याय को पूरा करते हैं, आगे चर्चा जारी रहेगी। जय विश्व पंथ।